आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग एसएफ का यानी स्टूडेंट फ्रेंड्स का बहुपद वाला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे आप सेंटर में आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, तो साथ में एसएफ के चलिएगा कि एसएफ में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा दिया है। इसके अलावा जो आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल की बुक में भी जो उससे हट के दिया है एसएफ से, उसको भी हमको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद जो है एक बीजीय व्यंजक होता है जिसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है: ए 0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन एक्स टू दी पावर एन। अगर इस रूप में अगर कोई बीजीय व्यंजक है तो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर a0, a1 और a2 ये जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं और n इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है, यानी n जो पावर है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। और n जो होता है बहुपद में n बराबर होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक प्लस इसमें जीरो भी आता है। जीरो धनात्मक में नहीं आता है, जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। n जो पावर होगा उसका धनात्मक पूर्णांक होगा और साथ में जीरो भी रहेगा, जैसे वहां पर मैंने लिखा है। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक ही अब इसका बहुपद का पावर होता है। अब कोई भी बहुपद हो तो उसमें x पर सबसे ज्यादा अगर पावर है तो वही बहुपद का घात कहलाता है, यानी पावर कहलाता है। अगर हम लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें हम देख रहे हैं कि x पर सबसे अधिकतम घात जो है हमारा 2 है। तो ये अब बहुपद का जब घात पूछेगा कि डिग्री क्या है, घात क्या है, तो घात आपको लिखना है 2। ठीक है, तो बहुपद में आपको क्लियर समझ में आया कि बहुपद में जो भी घात रहेगा वो धनात्मक पूर्णांक और साथ में जीरो भी रहता है। अब बहुपद जो होता है दो तरह से होता है, एक है पदों के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर। तो पहले हम पद के आधार पर दें। अगर कोई भी हम एक लिख दे रहे हैं इसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद बोलेंगे, केवल एक पद अगर रहेगा, एक पदी बहुपद। एक से अधिक रहेगा जैसे 2x प्लस 1, तो इसको हम लोग बोल देंगे द्विपदी बहुपद। ये पद के आधार पर है, अभी हम घात के आधार पर नहीं जा रहे हैं। द्विपदी बहुपद है ये। ठीक है, इसी तरह हमारा घात अगर बढ़ रहा है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 अगर दिया है ऐसे, अगर ठीक है, तो इस टाइप का अगर दिया रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, यानी तीनों पद अलग अलग होना चाहिए। त्रिपदी बहुपद, तीनों पद अलग अलग होना चाहिए, यानी पद के आधार पर। एक पद है तो एक पदी बहुपद, दो पद है तो द्विपदी बहुपद, तीन पद है यानी तीनों पद अलग है। यहाँ x पावर 2 है, यहाँ 1 है, और ये क्या है, अचर पद है, तो तीन पद हो गए इसमें, इसलिए त्रिपद है। यहाँ पर x पावर 1 है और एक अचर पद है, ये दो पद है, इसलिए द्विपदी बहुपद। यहाँ पर सिर्फ एक ही पद दिया है इसलिए एक पदी। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। जितने ज्यादा अलग अलग तरह के पद दिए रहेंगे उतना पदी बहुपद वो कहलाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा है घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद,
ठीक है। तो घात के आधार पर बहुपद भी कई होते हैं। घात के आधार, जैसे अगर हम पहला लें, अगर कोई हम अचर अंक लिख रहे हैं, अचर जैसे 7 लिख दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे शून्य घात बहुपद। शून्य घात बहुपद कहते हैं इसको। कोई भी अचर पद रहेगा, उसमें एक्स चर राशि नहीं दी हुई है, तो उसको हम लोग बोलेंगे शून्य घात बहुपद। शून्य घात बहुपद क्यों है? क्योंकि अगर इसमें एक्स चर राशि दी हुई है तो एक्स पर पावर का आपका क्या है? जीरो है, घात जीरो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी चर राशि का घात जीरो रहता है, तो 7 कोई भी चर राशि का पावर यानी घात जीरो है या चर राशि का घात जीरो है, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। तो जिस पद में चर राशि का घात शून्य है उसको शून्य घात बहुपद कहते हैं। दूसरा होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में क्या होता है स्ट्रक्चर? ए एक्स प्लस बी बराबर 0। यानी यहां पर देखिए ए और बी तो वास्तविक संख्या है, यहां पर एक्स पर पावर 1 है। तो जिस बहुपद में चर राशि पर पावर 1 होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। अब इसमें ए और बी जो है वास्तविक संख्या है और ए जो है 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे अगर हम लिख दिए 3x प्लस 1, इसको बोलेंगे एक पदी एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। दो तरह से बोलेंगे, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं जिसमें चर राशि का घात क्या होता है? 1 होता है, इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। और इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ये अचर राशि इसका जो ये क्या होता है, इसका गुणांक है 3 जो है एक्स का गुणांक है और एक्स है 3 का गुणांक, यानी जो जिस चर राशि या अचर राशि में गुणा रहता है वो उसका गुणांक या कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो 3 जो है एक्स का कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है और एक्स जो है 3 का गुणांक है। ये जो चर राशि अचर राशि जो 3 दिया है ये 0 नहीं होना चाहिए, ए इक्वल टू नॉट 0। तब ये अगर 0 हो जाएगा तो ये आपको रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। अगर यहाँ 0 रख देंगे तो एक्स के 0 इंटू कर देंगे तो खत्म। अब वो क्या होगा? अचर वाला ये वाली बात आ जाएगी, उसमें शून्य घात बहुपद में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इसमें क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां देखिए एक्स चर राशि का में ये बहुपद है और इसमें अधिकतम घात कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो जिस बहुपद में चर राशि का घात अधिकतम 2 है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और ऐसे भी आपको मैंने अभी इससे पहले बताया है कि अधिकतम कितना घात है तो आपको 2 लिखिएगा, डिग्री इसकी कितनी है घात पूछेगा, घात के आधार पर इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो द्विघातीय बहुपद का ये स्ट्रक्चर है, ए बी और सी ये अचर राशि हैं और ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। तो घात के आधार पर इस तरह से आगे अब हम लिखेंगे तो त्रिघातीय बहुपद, उससे आगे लिखेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद। 4 पावर किसी में एक्स चर राशि का दिया है तो चतुर्थ घातीय बहुपद, और उसके आधार पर हम घात का भी पता लगाते हैं। इसमें अधिकतम घात 1 है तो इसका डिग्री पूछेगा यानी घात पूछेगा तो 1 है। इसमें अधिकतम घात 2 है, इसका डिग्री पूछेगा तो आपको 2 होगा। त्रिघातीय का अगर स्ट्रक्चर हम लिखें, आप लिखेंगे ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए बी सी और डी वास्तविक संख्या हैं जो कि अचर राशि है और वास्तविक संख्या हैं, और ए यहां पर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये त्रिघातीय बहुपद होगा। जैसे यहां पर देखिए
रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद में ए जो है जीरो के बराबर नहीं है, ए जीरो अगर बराबर हो जाता तो इंटू हो जाएगा, तो ये चर राशि खत्म, जीरो हो जाएगी, इसलिए शून्य घात बहुपद में आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम कर दें, अब ये ए जीरो हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर भी इंटू होगा जीरो से, तो खत्म हो जाएगा। अब ये बी एक्स प्लस सी इसी रूप में आ गया, रैखिक बहुपद में आ गया। यहाँ पर भी क्या होगा कि ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो एक्स क्यूब से गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। तब ये बी एक्स स्क्वायर से चलेगा तो यहाँ द्विघातीय बहुपद बन जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि बहुपद में अऋणात्मक पूर्णांक होता है, जो घात होता है, पावर होता है अऋणात्मक पूर्णांक, तो जीरो से शुरू होगा, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही, अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक निगेटिव भी होता है, आप जान रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चर राशि दी हुई है और उस पर अगर दिया है, अब इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत सा चीज आपको रूट में दिया रहेगा। अगर रूट में चर राशि दी हुई है, जैसे यहां हमने लिख दिया 3x² यहां लिख दिया, अब +1 ही लिख दिया, है ना, बराबर 0, ये बहुपद है, क्योंकि x² से ये रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आपका फाइनली आएगा 3x + 1 बराबर 0। लेकिन अगर आपको दे दिया कि 3√x + 1 बराबर 0, अब पूछा कि ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x का परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा और रूट का वैल्यू 1/2 होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x 1/2 + 1 बराबर 0। तो 1/2 क्या है, भिन्न है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इस टाइप का कोई आया धनात्मक। दूसरा है कि अगर आपको दे दिया कि 1/x², इस टाइप का अगर आ रहा है, अगर नीचे हर के स्थान पर ये दे रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम चेंज करेंगे तो x इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ जा रहा है, तो ऋणात्मक अगर पावर हो गया, घात हो गया, तो वह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि हमने बताया अभी आपको और ऋणात्मक पूर्णांक होता है जिसमें जीरो भी शामिल है, ठीक है। जैसे शून्य घात बहुपद मैंने बताया था आपको, तो और ऋणात्मक होना चाहिए, यहाँ धनात्मक होना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान देखना है। इंटू करके ऐसा करके भी दिया रहता है, x² + 1/x² प्लस, ठीक है, x³ + x² प्लस 3x + 1 करके ऐसे भी दिया रहेगा, तो ये भी आपको बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ये है, ये ऋणात्मक आ गया, यहाँ पर इसका आपका एलसीएम निकालेगा तो आएगा ऋणात्मक आएगा, तो ये तो इंटू करिएगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज आ जाएगा। लेकिन इस टाइप का अगर आ गया रूट वाला, ये जो चीज, ये सब चीजें आ गई, रूट के अंदर है, उसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, यानी चर राशि पर वर्गमूल नहीं हो पा रहा है, तो वो रूट में रह गई, और रूट होने की वजह से क्या होता है कि उस पर पावर जो होता है भिन्न हो जाता है 1/2, और भिन्न जब पावर हो जाएगा तो वो बहुपद नहीं रहेगा। इस केस में है, लेकिन इस केस में नहीं है, क्योंकि इस केस में पावर क्या हो जा रहा है, चर राशि का 1/2, जो कि एक भिन्न है, पूर्णांक नहीं है। इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है बहुपद को पहचानते समय, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल में ऐसे ही घुमाने के लिए आपको बहुपद दिया जाएगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज चेक करेंगे एसएफ का पहला, तो उसी हिसाब से जो भी डिफिकल्ट होगा, और आपको मैं बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा इससे रिलेटेड, ताकि आप सोल्व करके हमको दिखाएं। नेक्स्ट हमारा है बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। तो बहुपद के शून्यक जो है उस बहुपद के घात पर निर्भर करता है। अगर बहुपद रैखिक बहुपद दिया है, इस रूप में दिया है, तो इसका शून्यक 1 होगा।
शून्यक की संख्या इसमें वो 1 होगी। ठीक है, इस रूप में अगर दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसके जो शून्यक होंगे 2 होंगे। उसी तरह एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 दिया है, तो इसके शून्यक 3 हो। ये निकालने का तरीका है। पहले अभी आपको घात के हिसाब से सुनिए चलिए, और उसके बाद ग्राफ में जानिएगा कि शून्यक की पहचान किसे कहते हैं। क्योंकि बहुपद जो होता है उसको पोलिनोमियल x में रहेगा तो इसको हम लोग पी एक्स बोलते हैं, जिसमें है जो चर राशि दिया है, अगर y में दिया रहेगा तो पी वाई, इसको पढ़ते हैं पोलिनोमियल इन x, इसको पढ़ेंगे पोलिनोमियल इन y। z में दिया रहेगा तो पी जेड लिखा रहेगा। तो जो भी बहुपद रहेगा उसके सामने उसके चर के अनुसार हम लोग लिखते हैं, बहुपद को उसके चर के अनुसार हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर हमको लिखना चाहें, कोई हमको बहुपद दिया है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे एक बहुपद दिया है यहाँ पर x, सॉरी थोड़ा पेन नहीं चल रहा है ये, अगर कोई बहुपद दिया है तो उसमें अगर आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पर चर राशि हमारा क्या है? x है। इसको हम लिखेंगे ऐसे पोलिनोमियल इन x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई। ठीक है, अगर यहाँ पर इसी जगह पर वाई स्क्वायर लिखता, वाई स्क्वायर 2y प्लस 1 बराबर 0, तो आपका हो जाता p पोलिनोमियल इन y, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 हो जाता। इसी तरह z दिया रहेगा, जिसमें रहेगा तो पोलिनोमियल के हिसाब से आपको लिखना है। ये पोलिनोमियल पढ़ा जाता है इन x, यानी x चर राशि दिया है तो x, पोलिनोमियल इन y, y चर राशि दिया है तो y, अगर z होगा तो इसी तरह से आपको z लिखना है। अब हम लोग ग्राफ पर जानेंगे कि कैसे हम लोग पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको y एक्सिस पर नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो आपको x एक्सिस पर जो ग्राफ की रेखा होती है, कहाँ कहाँ वो प्रतिच्छेद करती है, यानी इंटरसेक्ट करती है, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतना ही उसका शून्यक होगा। कोई भी ग्राफ की रेखा है तो ग्राफ की रेखा में आप लिखते हैं, और एक कैसे लिखते हैं, यहां पर आपका हो गया x और इधर हो गया x डैश y, y डैश। ठीक है, तो अगर ग्राफ की रेखा में हमको हमेशा पूछेगा इस पर, जब भी आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आइए या एसएफ में आइए, इसी के ऊपर पूछेगा x x डैश पर। इधर है ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया, इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो निगेटिव, इधर प्लस वाला रहेगा, इधर माइनस वाला रहेगा। अब अगर जैसे मान लीजिए कि ऐसे अगर ग्राफ की रेखा दी हुई है, ठीक है, तो ग्राफ की रेखा कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, और एक यहाँ इंटरसेक्ट, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ पर? एक ये और एक ये, तो 3 जगह प्रतिच्छेद कर रही है एक्स एक्स डैश अक्ष को। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या है वो 3 है। शून्यक इसमें कितने हैं? 3 हो जाएंगे। अगर ग्राफ की रेखा पर ऐसे दिया हुआ है तो 2 जगह यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर शून्यक जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, आपका शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। और ग्राफ में और भी देखिए, ऐसे दिया है अगर, और ऐसे दे दिया, हमको y को तो लेना नहीं है, यहां पर एक प्रतिच्छेद किया, यहां पर एक प्रतिच्छेद किया, और यहां से प्रतिच्छेदी में टच किया, ये 3 है, यहाँ 4 नहीं है। 4 कब होता है? यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है। अब यहां से यहां जाता, अगर ऐसे यहां भी किया, यहां भी किया, तो 1 2 3 4 हो जाता है। लेकिन यहां सिर्फ उसको स्पर्श करके जा रहा है, इसका मतलब यहीं पर एक माना जाएगा।
तो इस कंडीशन में 1 2 3 हुआ और इस कंडीशन में 1 2 3 4 हुआ। इस तरह से आप बहुपद के शून्य ग्राफ की रेखा से पकड़ेंगे। अगर अलग कंडीशन आपको पूछता है, ऐसा भी पूछेगा कि कितने शून्यक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमको x और x डैश पर कहीं प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, ये तो y और y डैश पर प्रतिच्छेद हो रहा है। हमको x डैश पर देखना है, यहाँ पर कोई। उसी तरह ऐसे भी अगर दे देगा तब भी यहाँ पर इस कंडीशन में शून्य है, शून्य है। अगर x डैश पर अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका मतलब वहां पर शून्य कोई ना कोई है। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी बार शून्य है। ठीक है। अब शून्यकों से रिलेशन से एक व्यंजक निकाला जाता है, जो आप पढ़े होंगे। शून्यकों का योग बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो निकाला कैसे जाता है वो अल्फा बीटा पर, वो कैसे आपको वो फॉर्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है वो हम बताएंगे आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे उनका रिलेशन, शून्यकों का संबंध पढ़ेंगे और व्यंजक क्या प्राप्त होता है उसके बारे में जानेंगे। यहां पर लिखेंगे कि माना कि अल्फा एवं बीटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो शून्यक हैं। ठीक है। तो शून्यक जब भी हम रखते हैं तो उसमें उसका एक वैल्यू आता है x का, जैसे अल्फा बराबर हो जाएगा आपका, या x का वैल्यू रखते हैं हम लोग, x के में है, x बराबर हो गया अल्फा एवं x बराबर हो गया आपका बीटा। दो शून्य मिलते हैं हमको x के। तो जब हम इधर ले जाएंगे तो x माइनस अल्फा इंटू, एवं का मतलब यहाँ इंटू है, x माइनस बीटा बराबर किसका शून्यक है, इसका बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये शून्यक है। मानते हैं कि एक इसमें अचर राशि के, ये हम मान रहे हैं, इसमें इंटू कर रहे हैं, x इंटू अल्फा x माइनस बीटा बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा k इंटू, इसको इंटू करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा x से इंटू करिएगा तो x² आएगा। ठीक है। दूसरा x से माइनस अल्फा में गुणा होगा तो अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, और x से माइनस बीटा में गुणा होगा तो माइनस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा। माइनस अल्फा से माइनस बीटा में गुणेगा तो माइनस माइनस गुणा करिएगा तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। बराबर हो गया आपका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। तो k इंटू हो गया आपका यहां पर x² माइनस, इन दोनों में कॉमन हमारा x है तो यह माइनस कर दिए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्योंकि माइनस से इससे x से गुणा करेंगे तो अल्फा x से बीटा में गुणा करेंगे तो बीटा x, और माइनस से दोनों में गुणा कीजिएगा तो माइनस अल्फा x माइनस बीटा x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अब हम सब में k से इंटू करेंगे, यहाँ हो जाएगा kx², यहाँ हो जाएगा k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ हो जाएगा k इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ सेम घात वाले यानी बराबर घात वाले का तुलना करते हैं। तो पहले देखिए यहां पर क्या है, इसका और इसका x² है घात यहाँ पर,
इसके साथ a इंटू है और वहां पर k के साथ एक्स स्क्वायर, तो इसका तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे के एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? एक्स स्क्वायर कट गया और k इज इक्वल टू क्या हो गया आपका a। अब आ जाइए, यहां पर x वाला घात है और यहां पर b के साथ x वाला घात है और k हमारा किसके बराबर है? अब इसका तुलना करेंगे, माइनस के यानी सेम घात वाले का सेम पद से तुलना करना है। ये एक्स स्क्वायर वाला पद था, ये एक्स वाला पद है, ये अचर राशि वाला पद है, तो सेम का दोनों तरफ तुलना करना है। तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और इधर हमारा क्या है बी एक्स है। के हमारा किसके बराबर आया है ए के, तो यहाँ पर हो गया माइनस ए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया बी। बी इसलिए बराबर हुआ कि एक्स एक्स कट गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इनटू में है माइनस है, तो यहाँ पर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा ना, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, यानी दो शून्यक माने थे हम लोग अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी बटा ए होता है। बी किस में गुणा है एक्स में, यहां पर लिखिएगा एक्स का गुणांक जो अचर राशि होता है और बटा हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर, समझ में आई बात? तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। दूसरा देखिए, अब लास्ट वाला हमारा बचा है, ये अचर पद का अचर पद से तुलना करना है। तो यहां पर आपका क्या आ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर है हमारा किसके सी के, और के हमारा हम लोग लाए हैं कितना ए के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए। ठीक है, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए के। सी क्या है अचर पद, अब यहां लिख देंगे अचर पद और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर में गुणा है, जो भी वास्तविक संख्या जो होगी एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया। ये फॉर्मूला से ऐसे निकाला जाता है। अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा एक बार अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हमको फर्दर पढ़ना है, सिर्फ हाई स्कूल पास करने वाली या मैटर नहीं है, हमको फर्दर जानकारी होनी चाहिए, आगे की जानकारी होनी चाहिए। अभी हम लोग पढ़े निकालें कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा गुणे बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। अगर तीन घात वाला रहे तो उसको भी कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपने एडवांस में दिया है, उसको भी जानने की कोशिश करिए, क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स जितना अच्छी तरह से जानिएगा उतने ज़्यादा आपको फायदा होगा। मान लीजिए कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के, अब तीन घात है तो मैंने अभी बताया था कि जितना घात रहेगा उतना शून्यक होता है। के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, तो जाहिर सी बात है ये रूप आएगा आपका x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा बराबर हो जाएगा आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक अचर राशि के लिया वो प्राप्त करने के लिए, जैसे पिछले वाले में प्राप्त किए थे। अब इनका इंटू करेंगे सबका। ठीक है, तो एक्स का इसमें इंटू होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा आपका, या दो पार्ट में हम करके दिखा रहे हैं आपको ताकि ज़्यादा। पहले इन दोनों का हम करें, इन दोनों का हम लोग को पता है कि क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आता है हमारा, इंटू हो गया
एक्स माइनस गामा बराबर हो गया आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब बारी बारी ये इंटू में है, समझ लीजिए यहाँ पर ये ऐसे आया इंटू में है, तो बारी बारी से इसका इंटू करेंगे, आपका हो जाएगा के। अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में इंटू करेंगे तो हमारा आएगा एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस अल्फा से एक्स से करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस बीटा से करेंगे, बीटा इससे एक्स वाले में तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से गामा में करेंगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो सब में हो गया आपका, एक्स स्क्वायर वाला ग्रुप आ गया। अब इसके बाद इससे इससे और इससे और इससे इंटू करेंगे हम लोग बारी बारी। ठीक है, एक्स वाला तो हम लोग गुणा कर चुके हैं, तो हम लोग अब इससे और इससे गुणा करेंगे, तो इससे और इससे गुणा करेंगे तो आपका आएगा अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स। ठीक है, प्लस आएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वाला से किया ना हम लोग, प्लस हो जाएगा। माइनस बीटा एक्स से माइनस गामा में गुणा करेंगे तो प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका इससे कर चुके हैं, इससे इससे कर चुके हैं, इसका इससे कर चुके हैं, इसका इससे कर चुके हैं, अब इसका इससे गुणा होगा और इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा तो आएगा आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स, और एक फाइनल इसका जब हम गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये इतना आ रहा है आपका। अब बराबर है हमारा किसके, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें जो कॉमन है वो कॉमन हम लेंगे, एक्स क्यूब, इनमें सब में एक्स स्क्वायर कॉमन है, माइनस बाहर ले लिया हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सब में कॉमन है हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें भी हम सजा देते हैं, ये वाला आपको ये वाला पहले आएगा, सब में एक्स है ना, अल्फा इंटू बीटा, प्लस में है प्लस में ही रहेगा, अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद है हमारा अल्फा इंटू गामा कहिए, बीटा इंटू गामा कहिए, बीटा इंटू गामा, और उसके बाद है अल्फा इंटू गामा इंटू क्या है एक्स के। अब फाइनली हमारा जो आ रहा है यहाँ पर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, बराबर आपका हो गया वही चीज, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब के से गुणा करके दोनों तरफ के समान पदों का तुलना करेंगे, तो यहाँ आएगा आपका के एक्स क्यूब, यहाँ आएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स, और लास्ट में हमारा आएगा माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर इसके होगा ए एक्स क्यूब प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब सेम घात वाले पद का तुलना करते हैं। तो सबसे पहले इसका इससे तुलना होगा, यानी के एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा ए एक्स क्यूब। एक्स क्यूब इंटू में है, कट गया, के इक्वल टू क्या हो गया ए। अब जहाँ के दिया रहेगा वहाँ ए लगा देंगे, यहाँ पर ए लगेगा, ए अल्फा प्लस माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला इधर कौन है हमारा, बी एक्स स्क्वायर है, बराबर है बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस है, यहाँ आके इंटू किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब इसमें आइए, यहाँ पर के जगह पर क्या हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स। और यहाँ एक्स वाला पद हम देख लेंगे कौन है, तो ये है हमारा एक्स वाला पद, है ना, ये है सी एक्स, तो सी एक्स हो गया, एक्स इंटू कट गया यहाँ। ठीक है, तो अब क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब प्लस हो गया अल्फा इंटू गामा। यहाँ पर ए क्या है, डिवाइड करेगा सी में, तो बराबर हो जाएगा ए बटा सी। फाइनली अब हमारा एक ये बच रहा है, माइनस के जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, इस के जगह पर ए आ जाएगा, ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अचर पद इसमें क्या है, डी है, तो बराबर डी। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तीनों निकल गया, क्लियर। आपको ये हो गया शून्यकों का योग, त्रिघात वाला दिया रहेगा, यह शून्यकों के गुणनफल का योग है, ये वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर ए बटा सी, और ये शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई। तो बी बाई ए रहा है, तो बी हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, या भाषा में लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स स्क्वायर में गुणा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब में ये है एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, यहां उल्टा लिखा गया है, सी बटा ए होगा, सॉरी। अब यहां जाइए, हमारा आ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर सी बटा ए। ठीक है, तो एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल आपका आ रहा है माइनस डी बाई ए, अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ये भी एडवांस है, इसको भी आपको जानना जरूरी है, आगे चल के काम आएगा। कोई भी आएगा तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए एक्सक्यूज नहीं है, अगर बाद में माना जाता है कि गलत है या सही है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप में एक्स्ट्रा वाला में एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो जानना आपको जरूरी है। अगर आ गए तो आप सोल्व कर दीजिए उसको, ये प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार उसको, यानी बोर्ड जो है उसको माइनस करेगा, उसके जगह पर अटेम्प्ट करेगा कि नहीं आएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको इसको भी जानना है और इसको सोल्व भी करना है, ताकि कोई क्वेश्चन इससे आ भी जाता है, चेक करने के लिए कभी कभी दे देता है। 2014 में एक बार आ चुका है, 2012 में भी आ चुका है, इसलिए हमको ये भी याद रखना है।